मंडला में डोल ग्यारस के अवसर पर राधा कृष्ण की मूर्ति को डोला में बिठाकर नगर भ्रमण और नर्मदा में नौका विहार कराए जाने की परंपरा है। इस अवसर पर नगर और आसपास के क्षेत्र से आकर्षक साज सज्जा के साथ अनेकों डोले निकाले जाते हैं। लेकिन नगर के आजाद वार्ड स्थित करीब 150 वर्ष प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर का डोला अनोखा है। यहाँ के डोले में न सिर्फ भगवान कृष्ण को विराजमान किया जाता है, बल्कि उन्हें कमर में रस्सी बांधकर डोले में रखकर डोला विहार कराया जाता है। मंडला के आजाद वार्ड स्थित ये प्राचीन मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण पद्मी की रहने वाली वैयोबाई लोधी के द्वारा किया गया था। वैयोबाई ने यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी। वैयोबाई का राधा कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। पहले यहाँ भी मंदिर में विराजमान राधा कृष्ण की मूर्तियों को नगर भ्रमण और नौका विहार कराया जाता था, लेकिन 1936 में हुई एक घटना ने मंदिर की परंपरा को बदल दिया। स्थानीय लोग इस घटना को भगवान के प्रति उनकी एक भक्त की अटूट श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की अनोखी मिसाल बताते हैं, जिसके आग्रह पर भगवान को स्वयं अपना पता बताने आना पड़ गया। हमारे आजाद वार्ड श्री राधा कृष्ण मंदिर जो है, तो राधा जी कृष्ण जी को नौका विहार के लिए ले जाते हैं। भगवान कृष्ण जन्म के 18वें दिन डोल ग्यारस मनाई जाती है। कृष्ण जन्म उत्सव के 18वें दिन डोल ग्यारस मनाई जाती है। यह डोल ग्यारस नौका विहार के लिए भगवान जाते हैं और जाते थे पुराने समय से। तत्पश्चात राधा कृष्ण दोनों नौका विहार के लिए गए। नौका विहार में राधा कृष्ण दोनों मतलब नर्मदा जी में कूद गए। इसके बाद जो माता जी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी राधा कृष्ण भगवान की, तो उनने अन्न जल त्याग दिया। राधा जी और अन्न जल त्यागने के बाद 1 हफ्ते के बाद भगवान ने वैयोबाई माता जी को स्वप्न दिए और कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे निकाल लीजिए। तो उस समय गोताखोरों ने जब माता जी जो स्थान बताई कि मैं यहीं हूँ, यहाँ हूँ, तो भगवान वहीं मिले और वहाँ गोताखोरों के द्वारा भगवान को लेके आया गया। यहाँ स्थान पूजन कराई गई। इसके बाद राधा जी को भी दूसरी हमारे समिति के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, 4 जने जुड़े हैं, उनके द्वारा राधा जी दूसरी लाई गई और यहाँ पर स्थापना की गई। और आज के डेट में राधा कृष्ण भगवान ही कृष्ण भगवान अकेले नौका विहार के लिए जाते हैं। और किस तरह से ले जाया जाता है उनको नौका विहार में? नौका विहार में कन्हैया जो के लिए कमर में रस्सी बांध करके ले जाते हैं कि भगवान कहीं कूद न जाए नर्मदा जी में। कमर में रस्सी बांध करके नौका विहार के लिए ले जाते हैं। एकादशी जिसे डोल ग्यारस कहा जाता है, विश्व में ये त्यौहार केवल मंडला ज़िले में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यशोदा जी कन्हैया जी को यमुना तट में ले गईं और वहाँ यमुना जी का पूजन के पश्चात कन्हैया जी के बाल जो है यमुना जल से धोए और उसी परंपरा के अनुसार ये हर साल ये जन्माष्टमी के 18वें दिन ये डोल ग्यारस का पर्व पड़ता है। और ये यशोदा जी ने जो बाल यमुना में धोए थे कन्हैया जी के, उसके ठीक 18वें दिन बाद जो है ये जल जूलनी एकादशी ये परंपरा अनुसार जो है मनाई जाती है। जैसा कि अब अभी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री अश्विनी वाजपेयी जी ने बताया कि किस तरीके से भगवान पानी में कूद गए थे और राधा जी नहीं मिली, तो उस समय से कन्हैया जी को अकेले जो है जल विहार के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उनको डोले में रस्सी से बांध के और फिर यहाँ से हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से उनको जल विहार करा के वापस मंदिर ला के स्थापित करते हैं। बताया जाता है कि 1936 में डोल ग्यारस पर राधा कृष्ण की मूर्ति को नौका विहार के लिए ले जाया गया था। उस वक्त नर्मदा में बाढ़ होने के कारण नाव पलट गई, जिसके कारण राधा कृष्ण की मूर्ति भी नर्मदा नदी में डूब गई। इसके बाद मूर्तियों को ढूंढने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन मूर्ति नहीं मिली। वहीं जब इसकी जानकारी वैयोबाई को लगी तो उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के लिए अन्न जल त्याग दिया। वैयोबाई के इस हट के बाद श्री कृष्ण ने उनके सपने में आकर मूर्ति कहाँ है इसके बारे में बताया और ये भी बताया कि मूर्ति सिर्फ कृष्ण की मिलेगी, राधा की नहीं। इसके बाद फिर से मूर्ति की खोज की गई। भगवान के बताई हुई जगह पर कृष्ण की मूर्ति मिल गई, जिसके बाद उस मूर्ति को विधि विधान के साथ स्थापित करवा दिया गया। ये प्राचीन मंदिर आज से लगभग 160 साल पहले जो पद्मी ग्राम है, वहाँ की एक विधवा महिला थी
श्रीमती बयूबाई लोधी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और प्राचीन जो मूर्तियां थीं तो उसमें राधा जी भी काले संगमूसा के पत्थर की थी, जिस पत्थर की कृष्ण जी की मूर्ति है। और वो कहानी आप थोड़ा स्पष्ट ये शायद सन 1936 की बात है कि उस समय पे छोटी नावें 3 या 4 बांध के और उसमें डोला रखा जाता था और 2 छोटी नाव बांध के उसमें साथ में बाजे वाले चलते थे। और राधा जी और कृष्ण जी दोनों को जल विहार के लिए ले जाया जाता था। नदी में पानी कुछ ज़्यादा था, कैसे नाव असंतुलित हुई कि डोला डूब गया और राधा कृष्ण दोनों थे और नर्मदा जी में वो जलमग्न हो गया डोला और मूर्तियाँ वहीं रह गईं। उस समय इसके निर्माण करने वाली जो महिला थीं वो थीं काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, जिंदा थीं वो बड़ी दुखी हुई। उनने भोजन और पानी छोड़ दिया कि जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपने जल ग्रहण नहीं करूँगी, प्राण त्याग दूँगी। काफ़ी खोज कराई गई लेकिन पानी नर्मदा जी में बढ़ा हुआ था और मूर्तियाँ नहीं मिली, डोला नहीं मिला। तीसरे दिन चौथे दिन रात में उनको स्वप्न में कृष्ण जी ने एक जगह बताई बयूबाई को कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं ही मिल पाऊँगा, राधा जी नहीं मिल पाएंगी। दूसरे दिन गोताखोरों ने वहाँ खोज की तो कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो तो प्राप्त हो गई, डोला और राधा जी नहीं मिली। तो वो वाली मतलब कृष्ण जी को ला के मंदिर में स्थापित कर दिया गया और राधा जी की मूर्ति दोबारा बनवाई गई। तो दोबारा अब ये सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति बनी है और ये हो गया कि भाई अब कृष्ण जी अकेले ही जल विहार में जाएंगे, राधा जी को नहीं ले जाना है। सबसे प्राचीन मंदिर है मंडला शहर का ये राधा कृष्ण जी का। और पूर्व में 1936 में जब नौका विहार के लिए श्री कृष्ण मंदिर से राधा जी और कृष्ण जी को ले जाया जा रहा था और नौका विहार करने के दौरान डोला और दोनों मूर्तियां राधा कृष्ण जी की दोनों नर्मदा जी में समाहित हो गई थी। और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद श्री कृष्ण जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, वहाँ मिल गई थी, ढूंढने खोजने पर प्राप्त हुई थी, परंतु राधा जी उसके बाद नहीं मिले। फिर राधा जी की मूर्ति को सेम काले पत्थर संगमरमर की मूर्ति अन्य स्थान से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। उसके बाद से लगातार यहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति को भ्रमण के लिए नौका विहार के लिए ले जाया जाता है और उसको भी हमारे यहाँ का जो डोला है काफ़ी पुराना है, उसमें बांध कर मूर्ति को ले जाया जाता है। और इसके अलावा मूर्ति को अन्य डोलों में बांधकर ले जाया जाता है, ऐसा देखने में सामने नहीं आता है और सब सिंगल मूर्ति ले जाते हैं, बिना बांध के ले जाते हैं। डोल ग्यारस पर मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों को नौका विहार के लिए ले जाया जाता है, लेकिन 1936 की इस घटना के बाद से राधा रानी को नौका विहार के लिए नहीं ले जाया जाता, सिर्फ कान्हा ही नौका विहार करते हैं। भगवान पुनः नदी में कूद न जाएं, इसीलिए उन्हें डोला से बांधा जाता है। आज इस घटना को 88 वर्ष हो गए, लेकिन वयोबाई द्वारा प्रारंभ की गई ये परंपरा अनवरत जारी है, जहां भक्तों की श्रद्धा भक्ति की डोर से बंधे भगवान अकेले नौका विहार करते हैं। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।